नीचे करो फेस लोगों के साथ इसका मन बड़ा होगा। नमस्कार, मैं नाजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम उन आतंकवादी गतिविधियों से करेंगे जिनको लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार ये सरकार कहां पर है जब आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं? कहां पर PM नरेंद्र मोदी मन की बात करते हुए नजर आते हैं जब अपने ही देश पर खतरा मंडराता हुआ नजर आता है? जब जो सुरक्षा पर तैनात हैं, जो सीमा पर तैनात हैं, जो हमारी सुरक्षा को लेकर दिन रात एक कर देते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कड़े कानून लेकर क्यों नहीं आते हैं और क्यों नहीं इन पर एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं? ये सवाल इसलिए गूंजता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सत्यपाल मलिक द्वारा कई खुलासे किए जाते हैं। सत्यपाल मलिक द्वारा जब खुलासा किया जाता है तो PM नरेंद्र मोदी के तहत यहाँ पर राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल पर कई खुलासे होते हैं, उनकी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वां एपिसोड पूरा किया, उस कार्यक्रम के दौरान बड़ी खुशियों के साथ यहाँ पर देखे जा रहे थे। तमाम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि आपको हर जगह मन की बात को चलाना है, एक भी टीवी चैनल पर ना रह जाए, एक भी रेडियो चैनल ना छूट जाए जहां पर मन की बात का प्रसारण ना किया जा रहा हो। इसको आप धमकी भरे स्वर में देख सकते हैं या एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सरकार अपनी सत्ता में रहकर कुछ भी करा सकती है। तो ऐसे में मन की बात को लेकर राजनाथ सिंह काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब वही पुंछ और पुलवामा हमला होता है और उसमें जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। पहले आप मन की बात को लेकर राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं उन्हें पहले सुनिए और उसके बाद आपको सच्चाइयां बताते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नीचे करो फेस लोगों के साथ इसका मन बड़ा होगा। मंदिर में जाकर मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अपना बल्कि एलिवेशन ऑफ मन का बड़ा होना, मन का होना, यही अपने में अध्यात्म। मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री की जीवन की ये आध्यात्मिक। यहाँ पर जिस तरीके से पुलवामा हमला होता है और 40 जवान शहीद हो जाते हैं, पुंछ की बात की जाए तो वहाँ 5 जवान शहीद हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कुछ लोग हमारे देश में घुसपैठ कर जाते हैं, हमारी सीमा के अंदर घुस जाते हैं, वो आतंकवादी होते हैं और कई गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ग्रेनेड फेंकते हुए नजर आते हैं तो कहीं बारूद दागते हुए नजर आते हैं, कभी यहाँ पर बस उड़ा दी जाती है तो कभी उनकी वैन को पलट दिया जाता है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उस वक्त सरकार कहां पर थी। इस तमाम मुद्दों को लेकर पवन खेड़ा भी खुलासा करते हैं कि हमारे जवानों को लेकर इतनी सक्रिय क्यों नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह यहां पर सुरक्षा मंत्री हैं, लेकिन मन की बात को लेकर बखूबी देखे जा रहे हैं, लेकिन अपनी ही सरकार पर सवाल नहीं खड़े करते हैं, अपनी ही सरकार पर उंगली नहीं दागते हैं कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा में चूक देखी जा रही है। तमाम तरीके से पवन खेड़ा खुलासा करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 1249 आतंकी हमले हुए हैं,
जिसमें 350 नागरिक मारे गए और 569 जवान शहीद हुए हैं। 1249 terror attacks in just Jammu and Kashmir alone, in which 350 civilians lost their lives and 569 jawans were martyred. This is the story of the no nonsense, no tolerance towards terror policy of Mr. Narendra Modi. ये कहानी, ये दास्तान इस सरकार की आतंक विरोधी नीतियों की है, तथाकथित आतंक विरोधी नीतियों की। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। दुनिया ने कई बार पहले देखा है हमारी सेना की पराक्रम को। वो 1967 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का कारगिल युद्ध हो, जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो हमारे जवान किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, आगे वाले को घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन पीठ पीछे हमला हो, इंटेलिजेंस फेलियर से हमला हो, तो बताइए जवान क्या करेगा? और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई कमी नहीं है। एक से एक आला अफसर, एक से एक काबिल अफसर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में बैठा है। लेकिन जब सरकार की प्राथमिकता है कि ये जो आप मेरे सामने बैठे पत्रकारों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो, या हम जैसे लोगों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्राथमिकता राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करने की है, ना कि आतंकियों के खिलाफ। साफ तौर पर जाहिर है कि अभी हमारे देश में बहुत गंभीर मुद्दे हैं। गंभीर मुद्दा है कि हमारी सीमा को सुरक्षा कैसे दी जाए, हमारे जवानों की सुरक्षा को कैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया जाए, क्योंकि जब वही हमारी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं, उनकी सुरक्षा नहीं देखी जाएगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे देश पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की बात करें तो कई गतिविधियां वहां पर होती रहती हैं, तभी उनकी सरकार पर भी आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है कि हमने पाकिस्तान का खुलासा कर दिया, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, सत्यपाल मलिक खुलासा करते हैं कि राजनाथ सिंह विमान दे दे तो ऐसे हादसा ना होता। पवन खेड़ा खुलासा करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अगर जांच की जाती तो आतंकवादी हमारी इस सीमा में ना घुस पाते। तो तमाम तरीके से खुलासे होते हैं। पवन खेड़ा इसके साथ साथ और कुछ भी बोलते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा में चूक देखी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में बिजी हैं, और किस तरीके से सिर्फ मन की बात में नहीं, कर्नाटक दौरे में वहां पर देखे जाते हैं और फोटो पर फोटो क्लिक करवाते हैं। लेकिन जनता के लिए जो काम करना चाहिए, जो शहीदों की सुरक्षा को देखना चाहिए और जो जवानों को लेकर यहाँ पर देखा जाना चाहिए कि यहाँ पर वो शहीद ना हो जाए, उनके परिवार वाले बिलखते हुए नजर ना आए, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके से चूक करते हुए नजर आते हैं। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज 7 दिन हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका कोई मंत्री, भले वो रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी, पिछले 7 दिन पुंछ आतंकी हमले पर एक शब्द इनमें से किसी के मुंह से नहीं निकला। यह खामोशी बहुत कुछ बताती है। यह खामोशी बताती है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। यह खामोशी यह भी बताती है कि पिछले 8-9 साल से बार बार हमें और आपको ये बोला जाता है कि आतंकी हमले नहीं होते अब मोदी जी के आने के बाद। दरअसल सच्चाई ये है कि आतंकी हमले न केवल हो रहे हैं, हमारे सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं, हमारे जवानों पर हो रहे हैं। हां, फर्क बस इतना है कि आतंकी हमलों पर चर्चा होनी बंद हो गई। लगाम आतंकी हमलों पर नहीं लगी, लगाम लगी है आपकी और मेरी जुबान पर, लगाम लगी है चर्चा पर, लगाम लगी है कि इस पर कोई बातचीत न हो, सरकार को कोई कटघरे में मत खड़ा करे, कोई इस पर डिबेट्स नहीं हो प्राइम टाइम पे। ये एक फर्क जरूर हमने पिछले 8-9 सालों में देखा है। हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, लांस नायक देबाशीष, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह, इन सब का बलिदान 7 दिन पहले भाटा धुरियान जंगल क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पड़ता है, वहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला। और जो बुलेट्स इस्तेमाल की गई, वो बुलेट्स ऐसी हैं जो स्टील की बनी हुई हैं और वो
ट्रक की बॉडी पर एकदम उसको भेद देती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं। कल जैश ए मोहम्मद के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने सेना के ट्रक पर जो हमला हुआ, उसकी बॉडी कैमरा द्वारा जो शूटिंग की गई थी, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर कल जारी की गई। पीएएफएफ के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर ने वायरल तस्वीरों के साथ एक टेक्स्ट भी लिखा, जिसमें दावा किया कि ट्रक के चालक को गोलियों की पहले राउंड्स में ही खत्म कर दिया था, मार दिया गया था। अगस्त 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद नेटो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक पेनिट्रेटिव एंड रिकोशेटिंग स्टील कोर गोलियां ये तालिबान से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के पास पहुंची। ये विश्व स्तरीय रिपोर्ट्स हैं इसके विषय में कि कैसे बख्तरबंद ढाल को ये भेद देती हैं, और ये गोलियां अफगानिस्तान युद्ध के दौरान नेटो ने इस्तेमाल की थी। अफगानिस्तान युद्ध खत्म हुआ, तालिबान अब अफगानिस्तान पे काबिज है, और ये हथियार जो उस वक्त वहां इस्तेमाल होते थे, अब वो इस तरह के संगठनों के पास आ गए हैं। बड़ी गंभीर रिपोर्ट है ये। एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉर अफगानिस्तान सिगार की नवीनतम रिपोर्ट 28 फरवरी को आई थी, जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान अपने राजस्व प्रवाह को बढ़ाने के लिए पकड़े गए हथियारों और उपकरणों के एक हिस्से को बेच सकता है, और वो अब आपको सामने दिख रहा है कि कैसे वो सामान बिक रहा है, हथियार बिक रहे हैं, बुलेट्स बिक रही हैं, और वो कहां इस्तेमाल हो रही हैं? हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार उपयोग में लाई जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका निर्मित पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड, दूरबीन, नाइट विजन गॉगल्स सहित अमेरिका निर्मित उपकरण अफगान बंदूक गन डीलर्स के पास पहुंच चुके हैं, और वहां से वो बिक रहे हैं ऐसे आतंकी संगठनों के पास। अब इसमें हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारी पिछली विदेश नीतियां थी, उसमें जो रुख था तालिबान के प्रति, वो रुख मोदी सरकार ने बदला है, और तालिबान के साथ ना केवल बातचीत शुरू की है, 2023 के बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की है। दिसंबर 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी टीम के सदस्यों ने तालिबान के मंत्रियों के साथ चर्चा भी की, और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां, उनको वापस से कैसे रिवाइव किया जाए, उनको फिर से नवीनीकरण कैसे किया जाए, उसका आह्वान भी किया। और न्यू काबुल टाउन में निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है। वीजा मुद्दे और छात्रवृत्ति को भी इन्होंने उस बैठक में उठाया था भारत सरकार ने। तो लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं, जनवरी 2023 बम धमाकों की 2 अलग अलग घटनाओं में घंगरी गांव में आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हुई थी। यह बमों की योजना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के प्रयास के लिए बनाई गई थी। अगस्त 2022 दरहल इलाके के परगल गांव में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 4 जवान और 4 जवान तो शहीद हुए थे और 2 अन्य घायल हुए। इसमें भी यही कवच भेदी गोलियों का उपयोग किया गया था। अक्टूबर 2021 में 3 सप्ताह से अधिक समय तक जारी एक तलाशी अभियान के दौरान वन क्षेत्र में 4 दिनों के भीतर आतंकियों के साथ 2 बड़ी मुठभेड़ों में 9 सैनिक शहीद हुए थे। अगस्त 2021 में राजौरी में एक घर पर ग्रेनेड हमला हुआ, एक नाबालिग लड़के की मौत हुई और अन्य कई घायल हुए। तो लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि कैसे आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर बढ़ रहे हैं, आम नागरिकों पर बढ़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो आपके सामने रोज हम हर दूसरे दिन साझा करते ही हैं। पुंछ आतंकी हमले पर मोदी सरकार चुप क्यों है? साफ तौर पर
बिल्कुल जाहिर है कि अब यहाँ पर तानाशाही का दौर शुरू हो चुका है। पुलवामा हमले में कई खुलासे होते हैं, सत्यपाल मलिक खुलासा करते हैं, अडानी को लेकर खुलासा करते हैं, हमारे जवानों को लेकर खुलासा करते हैं। तो इस खुलासे के साथ देखा जाए तो अब सवाल सरकार पर दागना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर शहीद के परिवार जांच करने की बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह पर बड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच बिठानी चाहिए। सिर्फ विपक्ष पर ही नहीं, यहाँ सरकार पर भी बैठनी चाहिए और तमाम सच्चाई निकलनी चाहिए कि आखिरकार क्या कर रही थी हमारी सरकार जब यहाँ पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और मन की बात के कार्यक्रम में जुटे हुए और तमाम तरीके से तरह तरह की फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि यहाँ पर अब क्या सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला महिला पहलवान खिलाड़ियों का भी है, तो उसी तरह हमारे जवानों का भी बड़ा मामला है। इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, बड़ी जांच होनी चाहिए। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।